सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं, सीतालक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशं यक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर, चन्द्रमौळि चिदम्बरा, कोटि कोटि प्रणाम शम्भो, कोटि नमन दिगम्बरा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास न खोए। न जाने किस श्वास को फिर आना हो न हो। भगत भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नवाए, कथा कहूँ रघुनाथ की, श्री हनुमत होतु सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, गोस्वामी
तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई। जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। सत्संग सत्संग से प्यार करो, दुनिया से नहीं। शरीर कहते शरीर को दुनिया को दे दो और मन भगवान को दे दो। शरीर से दुनिया के काम करो और मन से भगवान का काम करो, भगवान का भजन करो। भगवान राम ने बाली पुत्र अंगद को दूत के रूप में लंका भेजा। कहते रास्ते में रावण का पुत्र मिला और उससे हाथापाई हो गई, उसको मारा पटक के अंगद ने। राक्षस लोग बिना बताए रावण के महल का रास्ता बताते हैं अंगद को। अंगद पूछते नहीं, दूर से ही देख के इशारा करते हैं, इधर है रावण का महल, उधर जाइए। डरे हुए हैं, अरे ये फिर आ गया, पीछे लंका जला के गया था। ऐसा समाचार सारी लंका में फैल गया कि जो बंदर ना पीछे लंका को जला के गया था वो फिर आ गया। समाचार रावण को भी मिला। रावण ने कहा उसको बुला के लाओ अंदर, कौन है। और जैसे ही अंगद रावण के सभा में गया, सभा में जितने बैठे थे सब खड़े हो गए अंगद को देखकर। रावण को बड़ा अटपटा लगा, ये गुस्सा आ गया। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये खड़े हो रहे हैं। इनको देख के, एक बंदर को देख के खड़े हो रहे, मैं बैठा हूँ। बेइज्जती सी महसूस की, मेरे रहते ये किसी दूसरे के लिए खड़े हों। ये राजा का सम्मान नहीं, अनादर हो जाता है एक किस्म से। तो रावण ने भी ये ठीक नहीं माना, गुस्से से में हो गया। और अंगद जो वहाँ बीच में जाके बैठ गया। जैसे हाथियों के बीच में शेर, ऐसे जाके बैठ गया बीच में। अब यहाँ जो है रावण पूछता है अंगद जी से, हनुमान से तो कई प्रश्न कर दिए थे, लगातार 4-5 प्रश्न कर दिए थे, लेकिन अंगद ऐसा नहीं
अंगद ने ऐसा नहीं करने दिया। एक ही प्रश्न किया था, उसी का जवाब तुरंत। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न करने ही नहीं दिया। पहले प्रश्न का पहला ही उत्तर दे दिया। कहता है रावण, कह दस कंठ कवन तय बंदर। हे बंदर, कौन है तो? दूसरा प्रश्न करता, उससे पहले जवाब दे दिया, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। अरे दस कंधर, रावण मैं श्री राम का दूत। कौन है तुम? श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता की और तुम्हारी दोस्ती रही होगी कभी, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूं, ताकि तुम्हारा हित हो जाए। तुम्हारे हित के लिए मैं यहाँ आया हूं। बड़ा उत्तम कुल है तुम्हारा, उत्तम पुलस्ती करनाती। पुलस्त मुनि के पोते हैं, जो ब्रह्मा के परपोते हो गए। रावण ब्रह्मा का परपोता है, परपोता। पुलस्त मुनि का पोता, विश्रवा का बेटा। ऐसा पवित्र कुल तुम्हारा, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। बहुत प्रकार से तुमने शंकर की और ब्रह्मा की पूजा की है। उनकी कृपा से तुमने सभी को जीत लिया, ऐसे बलवान हो गए। सब कुछ तुमने पाया, और उस अहंकार में तुम सीता को उठा लाए। मेरा कहा मानो, मुंह में तिनका दबा के। अंगद सलाह दे रहा है रावण को, मुंह में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ, और अपने परिवार समेत नारियों को साथ लेकर सीता को आगे आगे करके राम जी के पास जाओ। सीता राम जी के हवाले करो और उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हारा भला होगा। अब ये सब का तो रावण को बहुत गुस्सा आ गया। रे कपिपोत बोल संभारी। रे बंदर के बच्चे, मुंह संभाल के बात कर। जाने हूं नहीं सठ, जाने हूं नहीं मोही सुरारी। तू मुझे जानता नहीं, मैं देवताओं का शत्रु, देवताओं का दुश्मन हूं। तू मुझे जानता नहीं, ऐसी बातें करता है तो। बता, अपना नाम बता, अपने पिता का नाम बता, और तेरे पिता की मेरी मित्रता कैसे है बता। अंगद ने बताया, मेरा नाम अंगद, मैं बाली का पुत्र। मेरे पिता की तुम्हारी कहीं मित्रता रही होगी पहले। अच्छा अच्छा, तू बाली का पुत्र? अरे बाली का पुत्र हो गया नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? तपस्वियों का तू दूत कहता अपने आप को, तुझे थोड़ी बहुत लज्जा नहीं आती? बता बाली का हाल चाल बता, कैसे हैं बाली? अंगद कहने लगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, 10 दिन बाद तुम वहीं जाके पूछ लेना जहाँ मेरे पिता गए हैं। उनसे ही जाके पूछ लेना, जो राम के खिलाफ होता है उसका क्या हाल होता है, पूछ, वो बता देंगे। मेरी जरूरत नहीं है बताने की। रावण गुस्से में हो गया।
अरे तू, तेरी बातें सुन रहा हूँ मैं, धर्म को बीच में रख के, धर्म की के हिसाब से चल रहा हूँ मैं इसलिए तेरी बातें सुन रहा हूँ। अंगद कहने लगा, तेरा धर्म जानता हूँ मैं, पराई स्त्री हर के ले आया तू, ये तेरा धर्म है? दूत आए थे हनुमान बन के, उसके साथ तुमने इतना बुरा व्यवहार किया, ये तेरा धर्म है? अरे अपनी बहन के नाक कान कटवा के यहाँ बैठा है तुम, तुझे शर्म नहीं आती? ये तेरा धर्म? रावण बोला, तू क्या बातें करता रे, फालतू की बक बक किए जा रहा है तू? कौन है ऐसा तेरी सेना में जो मेरी बराबरी करेगा? हुँ? तेरा जो स्वामी है वो तो अपनी पत्नी के विरह में दुखी फिर रोता फिर रहा है, उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के दुख में दुखी। हाँ, तुम और सुग्रीव तो नदी के पेड़ हो, वो विभीषण वो डरपोक, वो मेरे सामने कहाँ से आएगा? जामवंत तो मंत्री अति बूढ़ा, वो बूढ़ा वैसे न लड़ पाएगा। नल नील तो शिल्पी हैं, कारीगर हैं, वो तो उनको लड़ाई आती ही नहीं। हाँ, एक है कपि एक महाबलशीला, एक बानर है जो आया था पहले, बाकी तो तुम कुछ हो ही नहीं मेरी बराबरी में। अंगद कहने लगा, अच्छा अच्छा, उसको तुम बलशाली बोलते हो जो आया था पहले? अरे वो तो सुग्रीव का छोटा सा अहंकारा है, वो तो ऐसे ऐसे समाचार इधर से उधर बताता रहता है, उसको तो हमने अहंकारे के लिए रख रखा है, उसको तुम बलवान कहता है? तेरे साथ, तेरे छोटे, तू इतना नीच आदमी, राम जी इतने बड़े, तेरे साथ कहाँ वो युद्ध करेंगे? युद्ध कर जो, ऐसा कहते हैं, प्रीति या विरोध, दुश्मनी या प्रेम, बराबर वालों के साथ करना चाहिए। हाँ, तेरी और राम की क्या बराबरी? रावण कहता, तेरी बुद्धि खराब हो गई अंगद, तभी तो तू अपने बाप को भी खा गया है और जाके इनकी नौकरी कर रहा है। अंगद कहने लगा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पिता के कृपा भाजन हो, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ ना, तभी तुझे बताता हूँ। बता कितने रावण हैं इस दुनिया में? एक रावण तो को मैं जानता हूँ, वो गया था बलि के वहाँ पाताल में युद्ध करने, बच्चों ने उसको पकड़ के घुड़साल में बांध दिया और बलि को दया लगी और छोड़ दिया। एक रावण को तो सहस्त्र भाव अर्जुन ऐसा कोई विचित्र जानवर जान के समझ के उसको पकड़ लाया और वहाँ तमाशे के लिए घर में ले आया, बच्चे उससे खेलते थे। हाँ। तुम्हारे दादा पुलस्त मुनि आए, विनती करने लगे और उसको जब सहस्त्र भाव ने छोड़ा था। और एक तीसरे रावण की तो बताने में मुझे बड़ी शर्म सी लगती है, जो बाली के काख में रहा 6 महीने तक। इनमें से तू कौन सा है? बड़ी बातें हुई।
रावण बोला मेरे बल को, मेरी शूरता को कैलाश पर्वत जानता है, दिग्पाल जानते हैं, कैलाश महादेव जानते हैं। अरे जिनके चलने पर धरती हिलती है, से डोलती है, उसको तू छोटा कहता है, दुष्ट, ऐसा बोलता है राम। अंगद कहने लगा मेरे को भगवान ने मना किया ना, तुझे अभी बता देता मैं, मेरे को ऐसी आज्ञा नहीं है, अभी दिखाता तुझे, तू मरा हुआ है पहले से ही। अंगद ने 14 आदमियों को जिंदा लाश बताया। ये जो 14 तरह के आदमी बताए वो जीते जी मरे हुए हैं। कौन कौन कहता है? जो उल्टे रास्ते चलते हैं, वाम मार्गी, कामी, जो जिनकी बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी इच्छाएं, कामनाएं, कामी। कंजूस, कंजूस भी मरा हुआ समझा गया। मूर्ख, अत्यंत मूर्ख, बहुत मूर्ख। अति दरिद्र, बड़ा ही गरीब, बदनाम है, जो बहुत बूढ़ा है और रोजाना रोग से ग्रस्त रहता, रोगी, क्रोधी, और जो भगवान के खिलाफ है, वेद और संत विरोधी है, और केवल अपने ही शरीर की चिंता जिसको लगी रहती है, निंदक, दूसरों की निंदा करे, और पापी, जो पाप में रत रहता है। ये 14 तरह के प्राणी मरे के समान है। ठीक है, तेरे से क्या मैं युद्ध करूंगा, तेरे को क्या मारूंगा, तू तो मरा हुआ है पहले से। अंगद वहां जो है, रावण ने कुछ कहा होगा, राम की कुछ निंदा की होगी, तो अंगद वहां गर्जने लगा, दोनों भुजाओं को धरती में मारा, धरती हिलने लगी, जो सभासद बैठे थे वो हिलने डुलने लगे, कुछ तो वहां से भाग गए। रावण भी जो है गिरते गिरते बचा, हाथ का सहारा लेके। रावण के जो मुकुट थे वो गिर गए, कुछ कुछ उसने वापस रख लिए, और 4 मुकुट अंगद ने फेंक दिए, जाके राम की तरफ सेना में पड़े, राम के सामने 4 मुकुट। रावण गुस्से में, पकड़ो इसको, पकड़ो सारे, मारो इसको, ये कर दो, वो कर दो, सभी बानरों को मार दो। सभी जो है राक्षस बारी बारी। वहाँ पे अंगद ने जब मारने वाली बात आई तो बोला तुम मारने, तुम मेरा पैर ही उठा के दिखाओ। अंगद ने वहाँ सब आगे बीच में अपना पैर रोक दिया। हाँ, और सब नंबर वाइज एक एक करके अंगद के पैर को उठाते हैं की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं उठा पाते। सब हार जाते हैं, और ऐसा देखकर रावण खुद ही चला अंगद का पैर उठाने, और जैसे ही झुकने लगा उठाने के लिए, अंगद ने पैर पीछे खींच लिया और कहने लगा मेरा पैर पकड़ने से तेरा गुजारा नहीं होगा, वहां जाके राम जी के पैर पकड़। ऐसे बेइज्जत तरीके से रावण को कहा।
रावण शर्माता हुआ लज्जित सा वापस अपने सिंहासन पर जाके बैठ गया। और रावण का कहा, सुन रावण, तुझे अब तो क्या बताऊं, कुछ समय और है, तब युद्ध में ही तुझे दिखाऊंगा मैं खेल। और ऐसे दुश्मन का बल कमजोर करके अंगद वहां से चला आया। राम जी के पास आया, खुश हैं, आंखों में आंसू। मंदोदरी रावण को समझाती है, यहाँ चौथी बार समझाती है। 3 बार पहले समझा चुकी है, नहीं माना, अब फिर समझा रही है। महाराज, राम को जो ना केवल मनुष्य मत समझो। राम ने किस किस को मारा वो सब बताया। खरदूषण को मार दिया, मारीच को फेंक दिया, सुभाव को मारा, ताड़का को मारा, पूरी लिस्ट दे दी। दो पुत्रों को तुम पहले ही गवा चुके हो, अब भी मान जाओ। राम के छोटे भाई ने एक रेखा खींची थी, वो तुमसे लांगी नहीं गई, और तुम राम से युद्ध करने चल पड़े जा रहे हो। खूब समझाया और कहने लगी, काल जो है ना, किसी को डंडा लेकर नहीं मारता, वो बुद्धि खराब कर लेता है आदमी की, और वो फिर उल्टा पुल्टा करता है। बहुत समझाया मंदोदरी ने, लेकिन नहीं समझ में बात आई। अंगद पहुंच गए तो राम जी ने पूछा सब, और कहा कि तुमने ये 4 मुकुट यहाँ क्यों फेंक दिए। अंगद कहने लगे, महाराज, ये धर्म के 4 चरण हैं, राजा के पास होते हैं ये, और रावण इनके काबिल नहीं है, वो तो अधर्मी है, धर्म पे चलता ही नहीं, इसलिए ये आपके पास आ गए। राम जी बड़े खुश हुए सुन के अंगद की बातें। सब समाचार मिले, और फिर राम जी ने सभी को बुला के, मंत्रियों को बुलाया और कहा, लंका के 4 दरवाजे हैं, कैसे हम आक्रमण करें, बताओ, अपनी अपनी योजना बताइए। सुग्रीव अब बोला जाके, जो उस समय सुंदरकांड में जब भगवान को कहा था कि ये विभीषण है रावण का भाई, इसको बांध लो, भगवान ने बांधा नहीं था, तब से बोलता नहीं था कुछ, अब जाके बात करी। सुग्रीव ने भी, जामवंत ने भी, विभीषण ने भी कहा कि महाराज, सेना के 4 टुकड़े कर देते हैं, 4 दल बना दो, चारों दरवाजों पे एक एक दल जाके वहाँ डट के, उनके ऊपर एक सेनापति बना दिया जाए। सेना के 4 दल बनाए गए, और चारों दरवाजों पे सेना जाके, बानर सेना डट गई। रावण को भी खबर लगी, रावण की, उधर से रावण की सेना, दोनों सेना में भयंकर युद्ध होता है। बानर सेना राक्षसों की सेना को पछाड़ देती है, और कहते हैं पहले दिन रावण की आधी सेना मारी गई।
आधी सेना को मार दिया वानर सेना ने। अंगद और हनुमान ने राक्षसों को कुचल कर मसल कर खूब बेहाल कर दिया। फिर मेघनाथ आता है दूसरे दिन, है? उसमें कहते हैं मेन खास बात उसकी यही है कि उसने, हालांकि लक्ष्मण ने उसको बेहाल कर दिया था मेघनाथ को, लेकिन उसने ब्रह्मा की शक्ति चलाई और उस शक्ति से जो है लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। कहते हैं यहाँ मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाना चाहा लंका में ले जाने के लिए, लेकिन उठे नहीं। मेघनाथ से लक्ष्मण उठे नहीं और चला गया। हनुमान ने आके लक्ष्मण को उठाया और राम जी के पास ले गए। राम जी बड़े व्याकुल हो गए लक्ष्मण की दशा देखकर और कहने लगे क्या किया जाए बताइए। बताया गया कि ऐसे ऐसे लंका में सुसैन नाम का वैद्य है, उसको बुलाया जाए। कौन लेके आएगा? हनुमान कहने लगा मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूँ। हनुमान जी लंका में छोटे बन के गए, दुश्मन की नगरी बड़े बन के जाते, कोई देख लेता वहाँ पकड़ लेते। छोटे से बन के गए और वहाँ सोचने लगे अब ये रात का समय है, अब इसको जगाऊंगा, ये आनाकानी करेगा, सबको पता लग जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ उपद्रव हो जाएगा, बात गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? दूसरी बात, इसको लेके जाऊंगा भी तो वहाँ जाके कहेगा मेरी फलां दवा वहाँ रहेगी, धिकड़ा औजार वहाँ रह गया, मेरी मशीनरी वहाँ रहेगी, सो बहाने बनाएगा। इसको घर समेत ही ले चलता हूँ, कोई बहाना चलेगा ही नहीं। और हनुमान जो है सुसैन वैद्य का घर ही उठा लाए। सुसैन वैद्य को जगाया, सो रहा था तो, और देखा अरे मुझे यहाँ तुम कहाँ लेके आ गए। बताया गया ऐसे ऐसे है। पहले तो सुसैन वैद्य ने आनाकानी करी, मैं तुम्हारे दुश्मन का वैद्य हूँ, तुम्हारा थोड़ी हूँ, मैं रावण का वैद्य, रावण से तुम्हारा युद्ध चल रहा है, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूँगा? रावण मुझे रहने देगा वहाँ? समझाया गया, बात समझ में आई सुसैन वैद्य को, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे ना हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेके आओ, रातों रात, दिन निकलने से पहले तो बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब कौन लाए रातों रात इतनी दूर से? फिर हनुमान जी तैयार हो गए, मैं जाऊंगा भगवान, मुझे आज्ञा दें आप एक बार। और जो हनुमान चल पड़े। कहते हैं रावण को पता लगा इस बात का, हनुमान संजीवनी बूटी लाने जा रहा है। कालनेमी के नाम के राक्षस को के पास रावण पहुंचा रातों रात और सब बात बताए। कहने लगा हनुमान को जाओ, बीच में रास्ते में तुम अपना कुछ करो, उसको रोक लो किसी न किसी बहाने, वो सुबह तक संजीवनी बूटी ना ला पाए, तुमने ये करना है। कालनेमी ने मना किया, लेकिन अब रावण का भय, ना चाहते हुए भी कालनेमी को जाना पड़ा। रास्ते में बैठ गए। हाँ, एक साधु का, ब्राह्मण का वेश बनाया और वहाँ सुंदर तालाब, बाग बगीचा, एक मंदिर, और वहाँ बिछा के अपने कथा कहने लग गया राम की। कालनेमी कथा कहने लग गया। हनुमान जी ने देखा रे कथा हो रही है। हनुमान जी नीचे उतरे और कहने लगा पानी मिलेगा पीने के लिए, प्यास लगी है। हनुमान जो इतने दिनों के बाद पहुंचा था बिना कुछ खाए पिए सीता माता के पास, यहाँ तो एक ही दिन में प्यास लग गई। वहाँ कोई प्यास लगी ना, भूख लगी, यहाँ एक ही दिन में, एक ही दिन भी पूरा नहीं होने दिया, रात का समय था, घंटों में ही प्यास लग गई।
भगवान की माया। पहुंचा काल नेमी के पास, कहा कि मुझे कहीं पानी मिलेगा पीने का। बोला हाँ ये रहा, लो कमंडल में, इससे प्यास नहीं बुझेगी। और बताओ। बोला वो वहाँ सामने ना तालाब है, वहाँ पी लो। और कहने लगे सुनो, कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? बोला मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। बोला मुझे पता है ना, इस तुम रावण का युद्ध चल रहा है, उसमें रावण की विजय होगी, तुम क्यों भागे भागे वहाँ जा रहे हो हिमालय पे? मैं पहले बता देता हूँ। कथा कह रहा था वो राम की। हनुमान गए तालाब में, जैसे ही घुसे एक मगरी थी वहाँ, मगर मछली, उसने पैर पकड़ लिया। हनुमान ने मारा एक मुक्का, और ओम नमः शिवाय, वो मगर मछली अपने रूप में आ गई। हाँ, बताया अरे ये साधु ब्राह्मण नहीं है, ये तो राक्षस है, ऐसे ऐसे तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए रावण ने यहाँ बिठा रखा है। हाँ, ये कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, राक्षस है। अच्छा। मगर ये वो अप्सरा थी कोई, चली गई। और इधर जो है हनुमान पानी वगैरह पी कर वापस आए काल नेमी के पास, और कहने लगे पंडित जी पहले दक्षिणा ले लो, बाद में कथा सुनाइए। और हनुमान ने एक जय श्री राम करके एक ठोक दिया मुक्का। काल नेमी अपने भेष में आ गया, मैं तो ऐसे ऐसे। काल नेमी का काम करके हनुमान जी चले और पहुंच गए हिमालय पे। वहाँ तो कहा था कि वो वहाँ ना रोशनी पैदा करती है, रोशनी चमकती है। वो जो बूटी तुमने लेके आनी है वो चमकती है, ये पहचान है। अब उस पर्वत पर तो चमक ही चमक हो रही है। हनुमान की समझ में नहीं आया कौन सी बूटी है, समझ नहीं पाए। और समय इतना है नहीं कि एक बार फिर जाऊं दोबारा पूछ के तब आऊं ना, समय तो है नहीं इतना। तो हनुमान ने सोची इस पहाड़ को ही उठा लेता हूं, जो जरूरत होगी वो ले लेंगे वैद्य। और पहाड़ उठा के चल पड़े। रास्ते में अयोध्या के ऊपर से आ रहे हैं, वहाँ रात में बैठे हुए हैं भरत जी, राम का नाम ले रहे हैं। देखा ऊपर से कोई बड़ा भारी जा रहा है कुछ। भरत ने कुछ गलत देखा कि ये कोई माया है, कुछ असर ना कर दे, उल्टा बाण बिना फर्क का बाण मारा। और हनुमान जी नीचे उल्टी पलटी करते और नीचे आके भरत के पास गिरे, बेहोश से हो गए। हनुमान भरत ने कहा उठो उठो, उठते नहीं हैं। और भरत ने कहा अगर मैं राम का सच्चा सेवक तो ये अभी उठ जाए। अब हनुमान जी जाग गए, बताई सारी बात, आपस में बात हुई, ऐसे ऐसे समाचार है, लक्ष्मण बेहोश हो गए हैं, उनके लिए मैं लेके जा रहा हूँ, और सूरज निकलने से पहले लेकर जाने है। भरत कहेंगे मेरे इस बाण पे बैठो, अभी पहुंचा देता हूँ सेकंडों में। यहाँ तो कथा आती है कि अयोध्या से सब मिलने आए, माताएं भी मिलने आई, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी आई। सुमित्रा कहने लगी कोई बात नहीं, राम से कह देना लक्ष्मण को कुछ होगा, कोई बात नहीं, जरूरत पड़े तो शत्रुघ्न को भी भेज देंगे हम यहाँ से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला हंस रही, सब तो उदास, लेकिन उर्मिला मुस्कुरा रही। हनुमान समझे नहीं बात को, ये क्या, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, तुम्हारे पति तो बेहोश पड़े हैं। उर्मिला कहने लगी मेरे पति को कुछ नहीं होगा, जब तक मेरा दिया जल रहा है, नहीं दिया जला रखा था, हाँ 14 साल तक।
जब तक ये दिया जल रहा है मेरे पति को कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आराम से जाइए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उर्मिला सती। हनुमान ने विदा ली। उधर राम जी इंतजार में हैं, रोए जा रहे हैं, समय होने वाला है, सूरज निकलने वाला, लेकिन हनुमान का पता नहीं कहाँ है। और तभी हनुमान पहुंच गए। खुशी की लहर दौड़ गई। सुसैन वैद्य ने जड़ी बूटी दी और लक्ष्मण जी होश में आए, होश में आ गए। और जो है फिर कहते हैं इधर लक्ष्मण जागे, रावण को पता लग गया कि ये सब हो गया। रावण घबराया और अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। इधर लक्ष्मण जगे, उधर कुंभकर्ण जगे। बताई बात, लेकिन कुंभकर्ण कहने लगे तुमने अच्छा नहीं किया भाई। भल न कीन निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा। अब मुझे जगा रहे तुम, अच्छा नहीं किया तुमने राम से विरोध करके। अब भी मेरा मानो कहा, अभिमान को त्याग कर और राम का भजन करो। रावण ने सोची ये अच्छा जगाया, ये राम के भजन की सलाह दे रहा है उल्टा मुझे। लगता है इसकी नींद पूरी नहीं हुई और इसको तो कुछ भोजन देना पड़ेगा, खाने पीने का इसका इंतजाम करना पड़ेगा। रावण ने खान पान का प्रबंध किया और कहते हैं भैंसे वगैरह मंगवा दी। महिष खाई करी मदिरा पाना, मदिरा का पान किया, भैंसे खाई। और जो कह रहा था कि भगवान का भजन कर रावण, वो गर्जने लगा, गर्जा वज्राघात समाना। वो गर्जने लगा। अभी तक जो कह रहा था कुंभकर्ण कि रावण अच्छा ही नहीं किया, राम जी का भजन कर, जैसे ही भैंसे खाई, मदिरा का पान किया और गर्जने लगा, कहाँ है राम। अकेला ही चल पड़ा, अकेला। मोह दस मोली, जो मोह है ना वही रावण है। हाँ, तद भ्रात अहंकार, उनके जो भाई हैं कुंभकर्ण वो अहंकार है। और मेघनाथ काम है। ठीक है, काम। पहले अहंकार को मारो तो कामनाएं मर जाएंगी। हाँ, और बाद में मोह मरता है। जैसे अहंकार को मारोगे काम भी मर जाएगा, कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी और फिर मोह दूर होगा, नष्ट होगा। कुंभकर्ण अकेला ही चला, सेना भी साथ में ना ली, अकेला। विभीषण ने देखा कुंभकर्ण मेरा भाई आ गया, और जब मैं यहाँ आया तो ये सो रहा था, इसको नहीं पता। रावण ये तो सोचता होगा कि मैं तो वहाँ धोखा दे के रावण को यहाँ आ गया। इनको असली बात का पता नहीं होगा ना, सो रहा था ये तो। अब मैं जो है पहले अपने भाई को पूरी सच्ची बात बताता हूँ। कुंभकर्ण से जाके पहले विभीषण मिले। हाँ, और सारी बात बताई कि भैया मैं तो
रावण को सलाह दे रहा था, मुझे लात मार के भगा दिया, बताई सारी बातें। और यहाँ कुंभकर्ण बड़ा खुश हुआ, धन्य 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 विभीषण, तुम धन्य हो विभीषण, निश्चित राक्षसों के कुल के आभूषण हो तुमने राक्षसों की लाज रख ली। और अब विभीषण मैं तो यहाँ युद्ध करने आया हूँ, तो तू हट जा रास्ते से। विभीषण ने आके राम जी को बताया, महाराज कुंभकर्ण आ गया लड़ने। सब बानर जो है किलकिलाए हैं और दौड़े कुंभकर्ण की तरफ, मार रहे हैं उठा उठा के भारी भारी पत्थर पेड़, कुछ असर होता ही नहीं कुंभकर्ण को, कोई असर ना होता। कुंभकर्ण से पकड़ पकड़ के खा रहा है बंदरों को, सब बेहाल कर दिए। हनुमान को मारा तो हनुमान का घुटना टिक गया, हाथ के बल अपने आप को रोका, लेकिन हनुमान ने जब मारा मुका चक्कर आ गया कुंभकर्ण। कहते सबको बेहोशा कर दिया कुंभकर्ण ने, सबको मूर्छित कर दिया। रावण ने पूरी सेना को विचलित सा देखा, डरी डरी से देखा, सबको पीछे किया, ठीक है पीछे हो जाओ, मुझे आने दो सामने। और यहाँ रावण और कुंभकर्ण और राम का युद्ध होता है। बड़ा भारी युद्ध होता है कुंभकर्ण और राम जी का। और आखिर में जो है राम जी बाण से कुंभकर्ण का धड़ जो है सिर अलग कर देते हैं, और वो सिर जो है रावण के आगे गिरता है। धड़ से ही धरती धसक रही थी, तो धड़ के भी 2 हिस्से कर दिए ताकि वजन कम हो जाए। कुंभकर्ण का तेज भगवान के अंदर समा गया। देवताओं ने बड़ा आश्चर्य माना, राक्षस को ऐसी गति दे दी भगवान ने। रावण बड़ा विलाप करता है कुंभकर्ण को मरा हुआ जानकर। स्त्रियां रो रही हैं, मेघनाथ सबको समझाते हैं, मेरा कल देखना, आप क्यों घबरा रहे हो पिताजी, मैं हूं ना अभी। मेघनाथ अगले दिन मेघनाथ चलते हैं आकाश मार्ग से और गरजते हैं, अस्त्रों की शस्त्रों की वर्षा कर देते हैं। अंगद को, हनुमान, नील नील आदि सभी को व्याकुल कर दिया मेघनाथ ने। भगवान से जाके जूझने लगे और ब्याल पास बस भय खरारी, राम जी को ब्याल पास में बांध दिया। जामवंत बीच में आते हैं और पकड़ के मेघनाथ की टांग को लंका में फेंक देते हैं। मार सकते नहीं, सांप उनको ऐसा वरदान है कि वो जामवंत से नहीं मरेंगे। वरदान के कारण मार नहीं पाए, लेकिन टांग उसकी पकड़ का एक टांग और घुमा के फेंक दिया लंका में जामवंत ने मेघनाथ को। उधर जो है
नारद ने देखा भगवान बंध गए नागपाश में, गरुड़ को भेजते हैं। गरुड़ आके भगवान को नागपाश से मुक्त करते हैं। यहाँ पे वो गरुड़ का प्रसंग आता है। गरुड़ को मोह हो गया था ना, वो कथा चलती है। फिर गरुड़ जाते हैं वहाँ काकभूषुंड के पास, वो कथा चलती है उत्तरकांड में। यहाँ इस समय गरुड़ को मोह हुआ था कि ये कैसे भगवान जिनका बंधन मैं काटूं। तब हुआ था मोह गरुड़ को। अलग कथा है। मेघनाथ जो है सुबह यज्ञ करने लग जाते हैं। विभीषण कहते हैं महाराज, राम जी को कहते हैं महाराज, अगर मेघनाथ का यज्ञ सफल हो गया ना, फिर उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसका यज्ञ सफल मत होने दो। राम जी ने अंगद आदि सभी बानरों को बुलाकर कहा जाओ मेघनाथ का यज्ञ जो है नष्ट कर दो। सभी गए, यज्ञ को विध्वंस किया, उठ नहीं रहा, उसके बाल पकड़े खींचा और सब जाएगा तो वो पीछे भाग लिया, त्रिशूल लेकर दौड़ा सब बानरों के पीछे। लखन की तरफ आए सारे बानर। यहाँ लखन और मेघनाथ का युद्ध होता है। जो भी त्रिशूल मेघनाथ चलाता है, लखन उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। मेघनाथ कभी अंतर ध्यान हो जाता है, कभी सामने आ जाता है। इस तरह लखन ने सोची वो इसको बहुत मैंने खिला लिया, और फिर जो है भगवान को याद किया, धनुष बाण का संधान किया और ऐसा मारा बाण छाती में जाके लगा। और मरते समय अपना सारा कपट त्याग दिया। मेघनाथ उनकी माता को धन्य धन्य कहते हैं। ऐसी माता, तुम्हारी माता ने तेरे जैसे वीर को जन्म दिया। अंगद वो हनुमान ने कहा तुम धन्य, तुम्हारी माता भी धन्य कि तुम लखन के हाथों मरे। मरते मरते राम जी का उच्चारण करते हैं मेघनाथ। हनुमान जी ने उठाया ऐसे ही खेल खेल में और लंका के दरवाजे पे जाके रख दिया। रावण ने देखा सुना कि मेघनाथ का वध हो गया, मूर्छित हो गया रावण। स्त्रियां विलाप करने लगी। यहाँ रावण थोड़ा अपने धीरज धरते हैं और सबको समझाते हैं ये जगत नाशवान है, सबको जाना है यहाँ से। सवेरा हुआ ऐसे ही एक कथा आती है यहाँ, धड़ तो वहीं पड़ा था, ऐसा 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 कुछ है ना। जो सुलोचना है ना मेघनाथ की पत्नी, कि मैं पतिव्रता, मेरे पति का क्या ऐसे क्या हो सकता है, हा? ऐसे कैसे हो गया मेघनाथ ने मेरे पति को मार दिया, लखन ने मेरे पति को मार दिया। यहाँ रावण कहते हैं कि बेटी तुम राम के पास जा। बोली राम के पास, वो तो आपके दुश्मन हैं, उनके पास जाऊं मैं। हाँ बोली जा। रावण को राम पे इतना विश्वास है, बेशक उससे हमारा युद्ध चल रहा है, लेकिन वो शरण में आए को कुछ ना कहेंगे, तू जा। कहने का अर्थ यही है कि रावण को भी राम पे विश्वास है, राम के धर्म पे रावण को विश्वास। अपनी बहू को रात को रात राम के पास भेजने के लिए तैयार, शत्रु के उसमें शिविर में भेजने को रावण तैयार। इतना विश्वास राम के
ऊपर है रावण का। खैर मेघनाथ की पत्नी भी पतिव्रता, उधर लखन की पत्नी भी पतिव्रता, दोनों पतिव्रताओं की लड़ाई थी यहाँ, और उर्मिला इसमें जीत गई। सब बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, रावण अकेला, अकेला है रावण। अब रावण सोच रहा है अब दुश्मनी ले ही ली, अब क्या पीछे हटना, ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। पुरुषों जो भी बची सेना थी सबको कहा भाई जो जिनको डर लगता वो मेरे साथ ना चले युद्ध करने, जो मरने से नहीं डरता वही मेरे साथ चलेगा। रावण अब खुद ही युद्ध में जाने की तैयारी करता है। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।